ओके, तो हमारी मीटिंग लाइव होगी है। नाउ हम पढ़ लेते हैं। अच्छा, आज हम एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पहले भी किसी ने चैट में लिखा था कि हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है। बट उस वक्त हमने डिस्कस नहीं किया था, तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम ऐसा करते हैं कि जस्ट सिंपल लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल ले लेते हैं, ठीक है। और फिर हम उसको अ, फिर हम ऐसा करते हैं कि फिर इस क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो सिमिलर क्वेश्चन लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल है, ठीक है, हम इससे पहले डिस्कस कर लेते हैं। एक मिनट दे मुझे। अच्छा, तो मुझे कोई ये बता दे कि पहली बात तो ये कि आप में से किसी को पता है कि लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल होता क्या है, तो वो मुझे बता दे। इसका अल्टरनेटिव नेम क्या होता है वो भी मुझे बता दे। और अगर नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, बट क्वेश्चन जल्दी से मुझे इसका आंसर चाहिए, ठीक है। एनीवन जो कि मुझे एक्सप्लेन कर सके कि लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल बाइनरी ट्री का क्या होता है। मैम हमने तो कल सिर्फ प्री ऑर्डर, इनर ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर का पढ़ा था, लेकिन ये लेवल ऑर्डर का तो पढ़ा नहीं अभी तक। और ट्री को किस तरह रिवर्स करना है ये भी नहीं पढ़ा अभी तक। तो ये थोड़ा वो नहीं होगा कि हम इस तरह जंप इन कर रहे हैं। पहले ट्रेवर्स करना ट्री को देख लें, उसके बाद ही मतलब क्वेश्चन करना ज्यादा बेहतर है। हाँ हाँ। अच्छा, चले हम मतलब ऐसा उसके करते जो, हैं कि सर हाँ आप। जो, मेरे ख्याल में लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल ये होता है कि एक ही जो लेवल पे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उनको निकालना एक बाइनरी ट्री के यस, अंदर। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर आप इस ट्री का खुद से लेवल ऑर्डर रिवर्सल बताएं तो क्या होगा। जी, तो अब इसमें जो फर्स्ट लेवल है रूट वो 3 है तो वो 1 होगा। इसके बाद जो सेकंड लेवल है वो 9 और 20 है। और इसके बाद जो थर्ड लेवल है उसमें 9 वाली साइड पे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन 20 वाली साइड पे 15 और 7 है। यस, बिल्कुल सही। यानी आपने पहले लेवल देखे, ठीक है, और उसमें जो भी एलिमेंट्स आ रहे थे उन्हें स्टोर करवा दिया। ओके। ये मेरा क्वेश्चन था। चलें, तो क्या हुआ कि आपने कहा कि ये लेवल हमारा फर्स्ट है, या आप इसे जीरो कह सकते हैं, जीरोथ लेवल है, ठीक है। इसको वन कह दें, इसे टू कह दें, ठीक है। अब क्या होगा कि आप यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उसकी एक अरे बनाएंगे, ठीक है, थ्री। देन अब लेवल वन पे जो है वो 9 और 20 आ रहे हैं, तो 9 और 20 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 15 और 7 आ जाएगा। और ये आपके पास जितने लेवल्स थे उतनी अरेज आ गई हैं, ठीक है। आप इसे एक और अरे के अंदर स्टोर करवा लेंगे, ठीक है, इस तरह से। ओके, 15 और 7, ठीक है। और फिर आप इसको इसको आपने रिटर्न करवाना है, ठीक है। अच्छा, एक मैं मजे की बात बताती हूँ। जो ये आपके जितने भी लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बहुत इजी होते हैं। जैसे लेट्स से कि अभी मैं आपको जो कोड करवाऊंगी ना, उसको अगर आप अच्छे से समझ लें तो आपके जितने भी इसको कहते हैं ब्रेड फर्स्ट सर्च, ठीक है, या बीएफएस के, या जितने भी आपके लेवल ऑर्डर वाले जो जितने भी क्वेश्चन है ना जिनमें आपको ये लगता है कि अच्छा इसमें तो लेवल वाइज मूव करना है, ठीक है। तो उसमें क्या हो सकता है कि आप ये कह सकते हैं कि अ, बहुत आसान है, ठीक है। जस्ट यही कोड आप कॉपी पेस्ट करें, वहां पर अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग जो चेंज होनी है आपने वो लगानी है, ठीक है। और फिर अब ऐसा आपने रिटर्न करा देना है। अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पर ही बिल्कुल इसी तरह। वहां पर क्या है कि आप, कई लोग उसे बीएफएस से करते हैं, कई लोग डीएफएस से करते हैं ना, ठीक है। डीएफएस यानी प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर वो वाले डीएफएस होते हैं। और जो बीएफएस है वो लेवल ऑर्डर रिवर्सल या उसे कहते हैं, वो ये वाला है, ठीक है। अच्छा, अब उसमें ना कई वो उसका मतलब था कि जो आपकी ट्री की विड्थ है, यानी ट्री आपका कितना फैला हुआ है, ठीक है। तो वो वहां पर देखना होता है। अब उसको ना उस क्वेश्चन को कई लोग करते हैं डीएफएस से, ठीक है। मुझे तो डीएफएस से करना उसे जरा कॉम्प्लेक्स लगता है। मैं क्या करती हूँ, जस्ट उस पे वो लगा के ना लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल, और हर अरे की लेंथ देख के बस वहां पे जो मैक्सिमम होती है उसे रिटर्न करा देती हूँ। मेरा सोल्यूशन वहां पर इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स हम ऐसा कर रहे होते हैं कि हम अरेज बना रहे होते हैं, बट अरेज बनाने की तब नहीं जरूरत, क्योंकि आप जब भी एक अरे बनाएं तो आप उसकी लेंथ ले लें और फिर उसी अरे को अगले लेवल के लिए यूज करें, तो इट विल बी वेरी इजी, ठीक है।
तो ऑल इन ऑल मैं ये बताऊंगी कि ये वाला जो रिवर्सल है ना, ये काफी ज्यादा इजी है। अब हम पढ़ लेते हैं कि हम इसे करेंगे कैसे। ठीक है। अच्छा, अ, इसका इसका लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल हमने देख लिया। नेक्स्ट लेट से कि रूट जो है वो 1 है, यानी उसके अंदर एक ही एलिमेंट है, तो ऑफ कोर्स आप जो है वो उसका लेवल 0 ही होगा। ठीक है। तो आप उसे जो है एक अरे के अंदर लगाएंगे, और फिर क्योंकि एक ही अरे होगी तो आप उसे एक और अरे के अंदर स्टोर करके रिटर्न करा देंगे। और अगर आपका रूट है ही नहीं, नल है, ठीक है, आपका ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसका कोई ब्रेडफास्ट सर्च होगा भी नहीं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि द नंबर ऑफ नोड्स इन द ट्री इज इन रेंज 0 से 2000 नोड्स है। ठीक है, इसके अंदर। और जो नोड के अंदर वैल्यू है वो 1000 से लेकर -1000 की रेंज में है। ठीक है। ओके। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है आपसे यहाँ पर। एग्जाम्पल नंबर 1 पे जाइएगा प्लीज। हाँ जी। इसमें हमारे पास इनपुट आ रहा है 3 9 20, एक एरे आ रही है पूरी। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो 20 लेट्स सपोज आ रहा है, ये 9 के आगे लगा हुआ है, ये या फिर ये 3 के आगे लगा हुआ है? अच्छा, ठीक है, मैं बता देती हूँ। पहली बात तो ये ना कि इसके बारे में आपको सोचने की जरूरत ही नहीं होती। वो जस्ट आपको एलिमेंट्स दे रहे हैं, हम कभी ये देखते ही नहीं है कि यहाँ पर किस रेंज में एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, बट मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले उन्होंने 3 किया ना, तो आप 3 लगा लें। फिर उसके बाद उन्होंने 9 और 20 लिखा है, तो इसके दो चाइल्ड क्या क्या मतलब है, पहले 9 आएगा देन 20 आएगा। उसके बाद दो नल आ रहे हैं, तो इसका जो होंगे ना दो, वो नल होंगे। ठीक है। यानी आप ग्रेजुअली इस तरह करके चाइल्ड लगा रहे हैं, और वो जिस ऑर्डर में आ रहे हैं आप उसी ऑर्डर में। और फिर आगे दो नल के बाद आपके पास 15 और 27 आता है। ठीक है। तो वो इस तरह से आएंगे। ठीक है। ये क्लियर है? जी क्लियर हो गया, थैंक यू सो मच। ठीक है। अच्छा, अब हम ना ऐसा करते हैं कि हम अपना एल्गोरिदम पहले जो है विजुअलाइज करके खुद से देख लेते हैं मैम कि हम से। मैम हम आप मुझे ये बता दें हमने इस क्वेश्चन में करना क्या है, मतलब कि आउटपुट में हमने क्या देना है? अच्छा, इसमें जस्ट आपने ट्रेवर्सल कराना है। आई गेस आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है। ये देखिए, ये आपका पहला, सॉरी, ये पहला 0th लेवल है। ठीक है। ये फर्स्ट लेवल है, ये वाला। ये 0th लेवल था। ठीक है। ये आपका फर्स्ट लेवल हो गया, और ये आपका 2 लेवल हो गया। अब आप इन सारे की अरेज बनाएं। इसमें 3 आएगा जस्ट। इसमें क्या आएगा, 9 और 20। ठीक है। और इसमें होगा वो आपका 15 और 7 होगा। ठीक है। ये आपके पास 3 अरेज आ गई। आपने इन तीनों अरे को एक अरे के अंदर स्टोर करवा लेना है। ठीक है। तो किस तरह से होगा, 15 और 7। ठीक है। एक अरे के अंदर आपने इनको स्टोर करा लिया, और ये आपका आंसर है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब आई होप कि अब सबको कम से कम सवाल क्लियर होगा। ठीक यस है। मैम। ओके। अच्छा, अब ना हम अपने हम जो जो कोड करेंगे ना, उससे पहले हम देख लेते हैं कि हम कोड क्या करेंगे, यानी उसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, और फिर हम कोड लिख लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब आपने इस ट्री को ना अपने माइंड में रखना है। सबसे पहले क्या करूंगी मैं एक लूंगी क्यू। क्यू जो है ना वो आपकी एक अरे होगी। ठीक है। उसके बाद क्या है कि आप एक और चीज लेंगे, एलिमेंट्स। ठीक है। एलिमेंट्स का क्या है, इसके अंदर मैं वो सब अरेज जो है ना वो बारी बारी लिखूंगी, यानी दिस विल बी। इसके अंदर अभी तो मैं इसे जस्ट एक अरे की फॉर्मेट कर रही हूँ ना, लेकिन मैं डालूंगी इसमें लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। यानी इसके अंदर मैं जब जब एक एक लेवल का मैं वो अरे बना लूंगी ना, तो उसे इसके अंदर डाल दूंगी। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगी, मैं एल्गोरिदम क्या लगाऊंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूंगी, मैं जो रूट है ना उसे इस क्यू के अंदर डाल दूंगी, यहां पर 3 रख दूंगी। ठीक है। उसके बाद मैं अपना एक लूप शुरू करूंगी। ठीक है। सबसे पहले मैं क्यू की लेंथ ले लूंगी। ठीक है। क्यू की लेंथ अभी 1 है। ठीक है। क्यू की लेंथ 1 है, इसका मतलब है मैं लूप जो है उसको 1 टाइम चलाऊंगी। और 1 टाइम का मतलब है कि मैं 3 उस लूप में क्या करूंगी, 3 के जितने भी चीजें हैं ना, 3 के जितने भी चाइल्ड हैं, ऑफ कोर्स 2 ही होंगे या 2 से लेस होंगे, उन्हें क्या करूंगी, उन्हें भी क्यू के अंदर डाल दूंगी। ठीक है। अच्छा, 9 को भी डाल लिया, उसके बाद 20 को भी डाल लिया। अच्छा, एक मिनट, मैं यहाँ से इरेजर ले लूँ। ओके।
ठीक है, 9 और 20 को डालिए, उसके बाद इसको यहाँ से निकाल लूंगी और इससे क्या करूंगी, एक अरे के अंदर डाल लूंगी। ठीक है, अब क्योंकि मैंने क्या किया था, लूप चलाया था और उससे कहा था कि अभी जितनी क्यू की लेंथ है, तो डालने ये दो एलिमेंट्स डालने से पहले क्यू की लेंथ क्या थी, 1 थी ना, तो इसलिए लूप एक दफा चला और एक दफा चलने से उसके पास एक ही एलिमेंट आया, उस एलिमेंट के जितने भी चाइल्ड थे वो उसने क्यू के अंदर डाल दिए और फिर इस एलिमेंट को एक अरे के अंदर बंद करके इसने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब क्यू के अंदर देखें कितने एलिमेंट्स हैं, 2, तो पहले आपने देख लिया कि 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, पहले लाइन ना, फिर लूप चलाएंगे ना, जितनी जो उसकी अभी क्यू की लेंथ है ना उतनी ले लेंगे। अब आपके पास 2 है उसकी लेंथ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि पहले 9 को लेंगे। ठीक है, यानी 0 और 1 ट्रैवर्सल के दौरान होगा ना, फॉर लूप में हमने इस तरह पढ़ा था, है ना। तो पहले हम 9 को ले लेंगे। ठीक है, 9 के कितने, कोई भी चाइल्ड नहीं है, दोनों नल है, तो कुछ भी नहीं डलेगा। और 9 को, क्योंकि यहाँ पर नल तो हम लगाएंगे नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि मैं इधर क्यू के अंदर इंसर्ट तब करूंगी जब वो नल नहीं, कुछ कुछ उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो क्या होगा, अब इसके तो कोई चाइल्ड नहीं है, तो वहां से निकाल के, ठीक है, आपने क्या किया, इस अरे के अंदर डाल दिया। अब फॉर लूप 0 के लिए इसने 9 को जो है पॉप कर लिया। अब 20 के लिए क्या करेगा, अब क्योंकि जब लूप का 1 होगा ना, तो क्या करेगा वो, 20 को निकालेगा। ठीक है, 20 के 15 और 7 है, तो उससे यहाँ पर क्यू के अंदर 15 और 7 को डाल देगा। और क्या करेगा, जब उसने अपने चाइल्ड क्यू के अंदर डालनी है, तो ये जो अभी अरे है ना, जिस जो एक्सक्यूज मी मैम, जो लूप के अंदर लग रही होगी उसके अंदर डाल देगा 20 को। एक्सक्यूज मी, यस, ये 9 से ये वापस गया है 3 पे, देन इट वो 20 पे आया है। नहीं, वो डीएफएस में होता है, यहाँ हम सॉरी, हाँ, या वो डीएफएस में होता है, हम बीएफएस कर रहे हैं। ठीक है, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। ओके। ठीक है, मैम हम ऐसे ही कर रहे हैं ना कि पहले हम क्यू के अंदर रूट नोड को हमने पुश करवाया है और फिर हमने उसको पॉप करवा दिया। उसको पॉप करवाने के बाद हमने जो नेक्स्ट लेवल था उसको हमने पुश करवाया क्यू के अंदर और फिर हमने उसी हाँ, तरह उसके उसको भी नेक्स्ट, पॉप करवा दिया। यस, यानी हम क्या कर रहे हैं, एक एलिमेंट लेते हैं, उसके जो चाइल्ड होते हैं उसे क्यू के अंदर डाल देते हैं, और जब चाइल्ड के साथ काम खत्म हो जाता है तो इसको एलिमेंट्स में डाल देते हैं। ठीक है, ठीक। ओके, तो अब ऐसा करती हूँ मैं कि मैं यहाँ पर पहले कोड लिखती हूँ। ठीक है, क्योंकि सबको एल्गोरिदम समझ आ गया कि क्या हुआ होगा। अच्छा चलें, थोड़ा सा रहता है तो मैं उसे भी कंप्लीट कर लेती हूँ। ठीक है, 9 और 20 आए थे, आपने उसकी भी अरे बना ली, क्योंकि आप लूप 2 दफा चला रहे हैं। जब ये वाला लूप खत्म हो जाता है तो आपकी अरे भी खत्म हो जाती है। ठीक है, पहले लूप एक दफा चला तो एक ही एलिमेंट आया, अब लूप 2 दफा चलेगा, ठीक है, तो आपके 2 एलिमेंट्स आ गए। तो आप अब यहाँ पर क्या होगा, आप 9 और 20 वाली अरे स्टोर कर देंगे। नेक्स्ट क्या होगा, अब आप दोबारा देखें तो जो क्यू के अंदर, क्योंकि आपने एलिमेंट्स निकाल दिए हैं, तो अब क्यू के अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स है, तो लूप दोबारा कितनी टाइम्स चलेगा, 2 टाइम्स चलेगा। पहले 15 को लेगा, 15 के कोई चाइल्ड नहीं है, कुछ नहीं डालेगा, और 15 को जो है एक नई अरे के अंदर डाल देगा। ठीक है, देन क्या करेगा, आपको 7 लेगा, 7 के भी कोई चाइल्ड नहीं है, तो 7 को भी यहीं पे डाल देगा, क्योंकि लूप 2 दफा चलना था। जब एंड हो जाएगा लूप, तो फिर क्या होगा, आपके पास एक अरे आई होगी जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स होंगे, तो उसको भी यहाँ पर स्टोर कर देगा और 15 और 7 को यहाँ पर रख देगा। ठीक है, तो आखिर में आपके पास एक ऐसी अरे आ जाएगी जिसके अंदर लेवल बाय लेवल जो है अरेज होंगी, और वो जो है आप उसको रिटर्न करा देंगे। अब मैं कोड लिखती हूँ, ठीक है, देन हम पाइथन ट्यूटर पे भी इसे कर लेंगे, तो आपको काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सबसे पहले मैंने क्यू के नाम से एक अरे ले ली, किसी भी नाम से अपनी एक अरे ले लें। ठीक है, अच्छा, हम इसे क्यू क्यों कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैं हमेशा इसके जो शुरू में एलिमेंट होगा ना उसे लूंगी, एंड पे नहीं लूंगी। ठीक है, जैसे मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक आपको क्वेश्चन कराया था, उसका वो था कि इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग क्यूज। ठीक है, उसमें क्या था कि स्टैक के अंदर आप एंड से, ठीक है, एलिमेंट्स निकाले होते हैं, बट क्यू के अंदर क्या करते हैं, आप स्टार्ट से निकाले होते हैं। तो आप ये ही काम यहाँ पर करेंगे। अब क्या होता है, अच्छा, क्यू ले ली, उसके अलावा आपको मैंने बताया था कि एक एलिमेंट्स वाली आपने रे लेनी है। ठीक है, वो ये ले ली मैंने। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो क्यू है ना उसके अंदर आपने अपने रूट को फिलहाल के लिए डालना है, क्योंकि वहीं से तो स्टार्ट करना है। ठीक है, उसके बाद जब तक क्यू के अंदर से एलिमेंट्स होंगे तभी आप पॉप करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक क्यू
क्यू वाली एक वाइल लूप ले लिया। अब ये वाइल लूप के अंदर क्या करेगा, ये ग्रेजुअली पॉप करता रहेगा जब तक एलिमेंट्स होंगे। अब क्या है कि आपको लेवल बाय लेवल चलना है। तो आप पहले क्या करेंगे कि बिफोर इस बात के कि आप अगले अगले लेवल के लिए एलिमेंट्स डालें, अभी जितने एलिमेंट्स पड़े हैं वो क्या है, वो इस लेवल के, जो जिस लेवल की मैंने अरे बनानी है ना उतने अभी एलिमेंट्स पड़े हैं, क्योंकि और तो मैंने डाले नहीं है। जैसे लेट से अगर मैं आपको अभी यहाँ तक देखें तो अभी क्या है, क्यू के अंदर 3 पड़ा हुआ है और 3 ही जो है उतने एलिमेंट है जो कि पहले पहले लेवल के अंदर है। तो मैंने क्या किया कि बिफोर इस बात के कि मैं जो है इसके चाइल्ड को अंदर डाल दूं क्यू के अंदर, ठीक है, मैं क्या करती हूँ उसकी लेंथ जो है ना अभी वो अपने पास स्टोर कर लेती हूँ। ठीक है, अब क्यू एक्स के अंदर 1 आया होगा, ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि मैंने क्या करना है कि मैंने क्यू, एक तो क्यू थी ना, एक एलिमेंट्स थी। अब एलिमेंट्स के अंदर जो अरे बनाऊंगी जी, ठीक है, वो भी तो होनी चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, अरे उस लेवल की अरे ले ली, ठीक है, और उसे अभी एम्प्टी किया। उसके बाद मैं क्या करूंगी, एक लूप चलाऊंगी फॉर आई इन रेंज, ठीक है, और एक्स तक करूंगी। अच्छा, हम इसको अभी और काम करेंगे, ठीक है, आप अभी गौर से देखें कि मैं कर क्या रही हूँ, फिर हम इसे और ड्राई रन कर लेंगे। फिर उसके बाद जो अभी अभी देखें क्या होगा कि पहले ये क्या करेगा, उसको क्यू के अंदर से जो अभी एलिमेंट है, ठीक है, उसे वहां से निकालेगा। तो आप यहाँ पर कर लें आइटम, ठीक है, और वो आपने क्यू डॉट पॉप, ठीक है, और स्टार्ट से उसके एलिमेंट ले लिया। तो यहाँ पर आइटम में क्या आ गया होगा, 3 आ गया होगा। फिर उसके बाद आपने इसके सारे चाइल्ड ले लेने हैं। मैम अगर हम पॉप के अंदर जीरो ना लिखे और हम सिंपल ऐसे पॉप लिख दें तो वो फर्स्ट एलिमेंट नहीं लेगा? लास्ट एलिमेंट आएगा। ठीक है। वो लास्ट लेता है। ओके, आई तो आपको बाकी लोगों ने आंसर दे दिया, अब हम आगे जाते हैं। अगर आइटम का लेफ्ट है ना, ठीक है, उसका लेफ्ट चाइल्ड है, तो हमने क्या करना है, उसको क्यू के अंदर डाल देना है। तो आप लिखेंगी क्यू डॉट अपेंड, ठीक है, और यहाँ पर आप आइटम लगा लेंगी। उसके बाद आप दोबारा चेक करेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, 1 मिनट पहले मैं लिख लूं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ऊपर भी मिस्टेक की है, यहाँ पर उसका चाइल्ड डालना है जो कि चाइल्ड लेफ्ट या राइट पे होता है, और फिर यहाँ पर आइटम का राइट, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि मैंने यहाँ पर एल्स इफ क्यों नहीं यूज किया। बेसिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, इसका बीएफएस डीएफएस से कोई ताल्लुक नहीं। क्योंकि मैम अगर हम एलएफ यूज करते तो वो इन दोनों में से सिर्फ एक स्टेटमेंट रन करता, इस कंडीशन में वो दोनों दोनों स्टेटमेंट चेक करेगा। एग्जैक्टली दोनों exactly। कंडीशन चेक होंगी इसमें, हाँ वरना उसमें एक एक रन होती है और एक नहीं होती। हाँ, अगर ऊपर वाली ट्रू हो जाती तो नीचे वाली होती नहीं, और मुझे चाहिए, मैं दोनों को चेक करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने दोनों रखे। उसके बाद जब आपने इसके चाइल्ड के साथ अपना काम कर लिया, तो आपने ये जो अभी एलिमेंट था इसको अपनी अरे के लेवल में डाल देना है, क्योंकि ऑफ कोर्स इस एलिमेंट के आपने चाइल्ड सारे डाल दिए हैं जो कि आपने आगे प्रोसेस करने हैं, ठीक है। तो आपने इसको जो अब प्रोसेस कर लिया ना, उसे आपने अपनी अरे के अंदर डाल देना है। तो आप क्या लिखेंगे, अच्छा मुझे एक यहाँ पर एक, हाँ, इंटीजर्स। कहाँ पर क्यों? एक्सक्यूज मी मैम, यस। ये हमने रूट को कहाँ अपेंड किया है? फॉर एग्जांपल रूट हमारे पास 3 था। अच्छा सर देखिए, रूट ना एक नोड है, ठीक है। अब आप क्या करें, स्टार्ट क्योंकि आपने वहां से लेना है तो आपने उसे यहाँ पर पहले ही अच्छा अपेंड अच्छा, करवा दिया। हाँ ठीक है, सही है उसके सही है। बाद जो बाकी चीजें ना वो नोड्स हैं, आप उस क्यूब के अंदर डाल लिए। जब आप एक दफा निकाल लिया उसके चाइल्ड डाल रहे हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर जब आप पॉप कर लेते हैं ना तो वो आ जाता है, क्योंकि वो आपने अपेंड किया है इसलिए। अच्छा, ये काम करने के बाद जब एक लूप चल जाएगा तो उसके अंदर, क्योंकि आप क्या करें, एक एलिमेंट को लेते हैं, उसके चाइल्ड सारे प्रोसेस करने के लिए क्यू के अंदर डाल देते हैं कि अब मैं इसे थोड़ी देर बाद देखती हूँ, ठीक है। और फिर वो जो एलिमेंट है जिसके चाइल्ड आपने देख लिए हैं उन्हें क्या करते हैं आप, जो आपने क्योंकि उसे प्रोसेस कर लिया तो आप उसे अपनी आंसर वाली अरे के अंदर स्टोर करवा लेते हैं। जब ये वाली क्या काम करती है, ये ये हर एलिमेंट को लेती है, ठीक है, उसके चाइल्ड को देखती है और उसके बाद उसको डाल देती है अपनी लिस्ट के अंदर जो कि उस लेवल की होती है। जब आपने सारे एलिमेंट्स उस लिस्ट के लेवल के डाल लिए हैं, ठीक है, तो फिर मैंने क्या बताया था, मैं एलिमेंट्स वाली अरे के अंदर क्या डालूंगी, उस हर लेवल को की अरे को डाल दूंगी, ठीक है। तो ये काम मैंने यहाँ पर कर लिया।
उसके बाद जब ये काम हो जाएगा तो आपका सारा जो भी ब्रेड फर्स्ट सर्च है ना वो हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि हम प्रिंट कर लेते हैं एलिमेंट्स को, ठीक है। और यहाँ पर मैं कर देती हूँ रिटर्न एलिमेंट्स और कोड को रन करके देखती हूँ। ठीक है, तो एक्सेप्ट हो गया, मैं देख लेती हूँ सबमिट भी होता है कि नहीं, फिर हम इसे ड्राई रन कर लेते हैं। मैम अच्छा, मुझे दैट एक टाइप चीज हैज नो पूछनी थी। एलिमेंट लेफ्ट, जस्ट अ मिनट। यहाँ पर मैं एक चीज लिखना भूल गई कि अगर मुझे रूट है ही नन तो फिर मैंने क्या करना है, इफ रूट इक्वल इक्वल नन है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, एक एम्प्टी अरे डाल। ठीक है, तो एक्सेप्ट हो गया। यस मैम, आपका कोई क्वेश्चन था? मैम ये कोड में आपने लिखा है ना एक नीचे सेकंड, मैं पहले मैंने कोड कोड को शो करवा लूं फिर आप बताइएगा मुझे। यस, अब बताएं। मैम ये आपने यहाँ पे लिखा है ना लाइन नंबर 27 में एरे लेवल डॉट अपेंड आइटम डॉट वैल्यू। अगर हम अकेला आइटम लिखें डॉट वैल्यू ना लिखें फिर क्या होगा? अच्छा मैम देखिए ना, आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपने लिस्ट देनी है, ठीक है, और उस लिस्ट के अंदर हर जो इंडेक्स पे चीज होगी ना वो क्या होगी, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स होगी। और अगर यहाँ पर लिखा था ट्री नोड, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं ट्री नोड, ठीक है, फिर आप वो नोड्स डालते हैं। अभी आपको इंटीजर्स हैं तो इसका क्या मतलब है कि जो नोड है वो आप उसकी वैल्यू लेनी है, ठीक है, तो आप उसकी वैल्यू को इंसर्ट करनी है, ठीक है। आई होप कि ठीक है मैम। क्लियर। अच्छा चलें, अब मुझे कोई ये बता दे, किसी को ये चीज क्लियर ना हो तो फिर हम इसे और देख लेते हैं, ठीक है। अह, किसको ये ये इसको चीज नहीं थोड़ा सा, क्लियर? हाँ जी, इस पे भी रन कर दें पाइथन ट्यूटर में। ओके, जिगजैग लेवल मैंने कर लिया, एक सेकेंड। अच्छा मैम, हम क्यू के अलावा जो हम ब्रेथ प्रोसेस को और कौन से अप्रोचेज है जिनके थ्रू हम सोल्व कर सकते हैं? अच्छा मैम, क्यू के अलावा पहली बात तो ये कि आप आप अगर मेरे से पूछे ना तो मुझे इसके अलावा कोई अप्रोच नहीं आती ब्रेड फर्स्ट सर्च की। जहां पर मैंने पढ़ा है ना, ठीक है, मैंने इसको बहुत आप ये कह सकती हैं कि इसको मैंने काफी सब्जेक्ट्स में पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट हूँ। तो जहां पर भी मैंने देखा ना वो क्यू को यूज करते ही हैं, ठीक है। बट अगर आपने सर्च किया और आपको ऐसी कोई अप्रोच मिली जो कि इसको नहीं यूज करती, तो फिर आप हमारे साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मैम ठीक है मेरा एक मैम। क्वेश्चन है। यस। अच्छा, मुझे तो कोड समझ में आ गया, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपको फॉर एग्जांपल कैसे पता चला कि आप बीएफएस यूज करेंगे, सर क्योंकि आपको ये तो एग्जाम क्वेश्चन ही एग्जाम्पल के वो था ना, आउटपुट देखे। लेवल ऑर्डर रिवर्सल। अच्छा अच्छा अच्छा, लिखा हुआ था, सही है। हाँ। ठीक। अच्छा, हम एक और देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, असल में ना ये है कि आप ये देखें कि अब देखें जिग जैग लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल सिंपल है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हाँ लेकिन कई हाँ। कई दफा नहीं लिखा होता ना। अब मैं ऐसा करूंगी, कोशिश करूंगी कि कोई ऐसा क्वेश्चन लेके आऊं, फिर हम उस पर डिस्कशन कर लेंगे कि हम इस पे दूसरा वाला क्यों नहीं लगा रहे। बट समटाइम्स ऐसे भी होता है कि आप दोनों लगा सकते हैं, तो मुझे तो फिर उस केस में जो है वो जब दोनों लगा सकते हैं तो मुझे बीएफएस ज्यादा आसान लगता है, ठीक है। देखें जैसे इसमें कई लोगों को, अच्छा चले उस डिस्कशन की तरफ नहीं जाते, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या किया, अपना जो है वो ले लिया, फंक्शन बना लिया, ठीक है। अच्छा, अब गौर से देखिएगा क्योंकि आपको खुद भी कभी कभी डीबग करना पड़ सकता है अपने क्वेश्चन को। तो देखिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से मैंने ट्री नोड की डेफिनेशन ली है, ठीक है, इसको यहाँ पर मैंने आके पेस्ट की है। सबसे पहले मैं अपने कमेंट्स रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। ये मैंने क्लास बना ली। अब मैं क्या करूंगी, मैंने इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। 3 9 20 15 7 याद रख ली। सबसे पहले रूट ले लेती हूँ,
प्री नोड 3, उसके बाद रूट का जो लेफ्ट है वो क्या है? अच्छा, ऊपर से कॉपी कर लेती हूँ मैं। ट्री, इसका लेफ्ट क्या था? 9, ठीक है। उसके बाद रूट का राइट क्या था? 20, 20 ले लिया मैंने। उसके बाद रूट के, अच्छा इसका 9 को आगे से कोई लेफ्ट राइट नहीं है, लेकिन रूट के जो राइट का लेफ्ट और राइट है, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया। रूट के राइट का लेफ्ट, रूट के राइट का राइट। अच्छा, रूट के राइट का लेफ्ट 15 एंड देन 7 है। 15 एंड देन 7, ठीक है। ये मेरा ट्री बन गया। उसके बाद अब मैं क्या करूंगी, इसको पकड़ूंगी और इसको दे दूंगी हमारे लेवल ऑर्डर को। तो यहां पर मैंने प्रिंट लिखूंगी लेवल, ठीक है। अच्छा चले, मैंने फिर उसको कुछ और कर दिया, एक सेकेंड। ठीक है, चले। योर कोड इज रनिंग, वेट अप टू 10 सेकेंड। अच्छा चले आगे। सबसे पहले क्या किया मैंने क्या किया था, एक फंक्शन बनाया था, उसने भी डिफाइन कर लिया उसे। अब देखिए मैंने क्या कर बनाया, एक ट्री का नोड बनाया। अब लीड कोड क्या करता है कि आपको ना ये चीज दे देता है और उसकी डेफिनेशन को कमेंट करके दे देता है। बट एक्चुअल में अगर आप अभी देखें ना, तो आप अब जब, क्योंकि मैं पाइथन ट्यूटर पे करी हूँ, तो वहां पर तो कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है। ये तो हमें दिया ना उसने, क्या कहते हैं, लीड कोड ने आपको दे दिया, ठीक है। पीछे बैक एंड पे कुछ हो रहा होगा ना, ऐसी तो नहीं दिया। तो अब यहाँ पर उसने बताया कि आपको यहाँ पर ट्री नोड जैसा एक इंस्टेंस दिया और आपने बस ये फंक्शन इंप्लीमेंट करना है। बट जो आपका पाइथन ट्यूटर है उसे तो कुछ भी नहीं पता, इसलिए मुझे यहाँ पर ट्री नोड की डेफिनेशन इंक्लूड करनी पड़ी है। फिर उसके बाद से वहां से मैंने उस ट्री नोड को लेके अपना ट्री का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। और उसके बाद उसके रूट को लिए और उसे लेवल ऑर्डर को दे दिए, जो मेरा फंक्शन था, ठीक है। अब मैंने क्या किया था, ओके देखें। सबसे पहले लेवल ऑर्डर आया, देन ट्री नोड की मैंने डेफिनेशन बनाई, तो उसको उसने भी देखें डिफाइन कर लिया कि अच्छा एक ऐसी क्लास होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसने क्या किया, पहले एक नोड बनाया है, ठीक है। गौर से देखिएगा, उसने 3 बनाया है। उसके लेफ्ट को नन किया, उसके राइट को फिलहाल नन किया, ठीक है। उसके बाद मैंने रूट का लेफ्ट को क्या कह दिया कि एक ट्री नोड होगा, ठीक है। उसको देखें, उसको मैंने 9 पास किया, तो अब 9 वाला एक नोड बनेगा, ठीक है। 9 वाला एक नोड बन गया। पहले ये 3 वाला नोड था, ठीक है, और एक 9 वाला नोड बन गया। अब ये क्या करेगा, इसके लेफ्ट, क्योंकि मैंने रूट का लेफ्ट इक्वल ट्री नोड 9 लिखा था ना, तो उसने पहले नोड बनाया, ठीक है, और उसे फिर उसके साथ लिंक कर दिया। तो ये देखें, इसके लेफ्ट पे क्या होगा, ये वाला नोड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है 20। तो 20 का भी इसी तरह पहले वो ऑब्जेक्ट या क्या कह सकते हैं आप, हाँ ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। और उसके बाद इसका राइट पे क्या आ जाएगा, 20, ठीक है। ये देखें यहाँ पर क्या चीज स्टोर है, यहाँ पर इंस्टेंसेस के जो आप कहते हैं, कह सकते हैं एड्रेसेस है ना, वो स्टोर है, ठीक है। नेक्स्ट रूट के राइट का लेफ्ट जो होगा, रूट का राइट क्या था, 20 था। 20 का अब जो लेफ्ट है ना, उसको देखें, 15 बना, ठीक है। और उसके लेफ्ट को उसने उसी तरह देखें, एरोज ही लग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रूट के राइट का राइट भी उसने क्या किया, एक नोड बनाएगा, ठीक है। और उसको भी वहां पर लिंक कर दिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब जो है ना हमारा एक्चुअल फंक्शन कॉल होगा, तो हम उसे देखते हैं। पहले उसने देखा आपका रूट नन है कि नहीं, नहीं हमारा तो रूट एग्जिस्ट करता था जिसमें 3 स्टोर था, ठीक है। तो उसने क्या किया कि कुछ भी नहीं किया। फिर उसके बाद एक एम्प्टी क्यू बना लिए, ठीक है। ये देखें, एम्प्टी लिस्ट बना लिए। नेक्स्ट क्या आता है, एलिमेंट्स की भी एक एम्प्टी लिस्ट बना लेगा, ठीक है। उसके बाद क्यू के अंदर रूट को डाल देगा, ठीक है। तो क्यू, देखें ये क्यू थी ना आपकी, ठीक है। थोड़ा सा मुझे पता है ये अनक्लियर हो रहा है, बट ऐसे करना पड़ेगा आपको। उसके बाद ये जो क्यू था ना, इसके अंदर उसने क्या किया, मैंने 3 वाला नोड स्टोर करा लिया, ये पूरा ये 3 वाला, ठीक है। ये देखिए यहाँ से एरो आ रहा है, ठीक है।
ये जो रेड कलर में आ रहा है आप लोगों के पास, ये वाला आया है और यहाँ पर पॉइंट का है, ठीक है, यानी उसका पहला वाला जो एलिमेंट है ना क्यू के अंदर, अभी वो 3 स्टोर हो गया। फिर उसके बाद आपने क्या किया कि अभी क्यू ने, जब आपने वाइल लूप लगाया और कहा कि जब तक क्यू के अंदर नोड्स हैं, इसका मतलब है आपके पास वो वाले नोड्स हैं जिन्हें आपने प्रोसेस करना है, ठीक है। तो आपने अब उसको ले लिया। अब क्योंकि 3 जो है ना वो लेवल 0 के अंदर था, तो आपने एक्स जो है ना वो लेंथ है उस लेवल की, ठीक है। तो अभी जब आप लेंथ ऑफ क्यू लिखेंगे ना तो वहां पर 1 आएगी, तो क्यू जो है एक्स जो है वो 1 होगा, ठीक है, क्योंकि अब जस्ट 3 है उसके अंदर। फिर उसके बाद आपने जो लूप है ना वो आप एक्स टाइम्स चलाएंगे, यानी एक ही टाइम चलाएंगे। जब एक ही टाइम चलाएंगे तो एक ही एलिमेंट पॉप होगा, ठीक है, यानी 3 को आप पॉप करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके लेफ्ट को क्यू के अंदर डाल देंगे और फिर उसके राइट को भी क्यू के अंदर डाल देंगे, ठीक है। और फिर 3 को उठा के आप किसके अंदर, अरे लेवल के अंदर स्टोर करा देंगे। देखें उसके, अब ये देखें यहाँ पर से 3 को इसने रिमूव कराया, उसके जो 9 और 20 था उसके उस उन वाले नोड्स को यहाँ पर क्यू के अंदर स्टोर करा दिया, और इसके अंदर नोड नहीं स्टोर कराया, इसके अंदर नोड की वैल्यू स्टोर कराई है, और ये लिस्ट है उस लेवल की, ठीक है। तो उसके अंदर अभी जस्ट 3 आया। अब ये क्या करेगा, इसे पता चल गया अच्छा ये वाला लूप एंड हो गया, तो वो आएगा यहाँ पर और एलिमेंट्स के अंदर अभी जो अरे लेवल है ना, यानी जिसके अंदर जस्ट 3 है, ठीक है, उसे एलिमेंट्स के अंदर डाल देगा, ठीक है। तो अब अरे एलिमेंट्स कहाँ पर है, ये आपकी अरे वो एलिमेंट्स वाली अरे है, ठीक है। और वो एक उसके अंदर एक और लिस्ट स्टोर हुई हुई है जो कि जिसके अंदर जस्ट 3 है, तो ये आप इसे इस तरह से विजुअलाइज करा सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3 स्टोर है, ठीक है, बिल्कुल ये देखें। और यहाँ पर जो आपकी एलिमेंट्स वाली अरे है ना, उसके अंदर क्या है, उसके वो इसको पॉइंट करिए, ठीक है, मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया था। यानी आप कह सकते हैं यहाँ पर जो है ना वो एक्चुअल में इस तरह से 3 स्टोर है, ठीक है। और फिर क्या है, जो आपकी क्यू है ना उसके अंदर जस्ट चाइल्ड है, क्योंकि 3 को तो आपने पॉप कर लिया था, तो उसके अंदर 9 और 20 वाले नोड्स हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आया आपका क्यू के अंदर, आप देखें 2 एलिमेंट्स है 9 और 20, ठीक है। तो उसने क्या किया, पहले अब एक्स को देखेंगे, एक्स एक्स हो गया 2, क्योंकि 9 और 20 उसके अंदर स्टोर थे, 3 को आपने निकाल लिया था। तो आपने क्या किया, पहले एक्स को 2 कर दिया, यानी अभी जो लेवल है उसकी कितनी लेंथ है, उसमें कितने नोड्स हैं, ठीक है। जाहिर है अभी जो लेवल के जितने नोड्स हैं आप उनके फर्दर जो चाइल्ड होंगे उन्हें प्रोसेस करेंगे, उनको क्यू के अंदर डालेंगे। तो अभी जितने जितने नोड्स हैं, ठीक है, उनको आपने ले लिया और फिर अरे लेवल लिए, ठीक है। अरे लेवल का को फिर से एम्प्टी कर लिए, क्योंकि अब डिजायर है न्यू लेवल स्टार्ट हो रहा है तो वो न्यू अरे होगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, पहले 9 को पॉप किया, ठीक है। उसके बाद देखें अब आइटम जब आपने पॉप किया ना वो आइटम के अंदर आ गया, ये देखें क्योंकि आपने 9 को पॉप किया तो 9 को वो पॉइंट कर रहे, ठीक है, 9 वाले नोड को, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके लेफ्ट और राइट पे कुछ भी नहीं था इसलिए कुछ भी नहीं डला, और फिर इसी को आपने क्या किया, अरे के अंदर स्टोर करा दिया। अब क्या है कि आप दोबारा लूप चला रहे हैं, क्योंकि इस बार x2 था तो 2 टाइम्स ये वाला लूप चलेगा, अब ये 20 को पॉप करेगा, ठीक है। और 20 पे देखें अब आइटम के अंदर क्या आ गया, 20, इसके लेफ्ट और राइट को जो है वो देखेगा, वो दोनों एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। वो दोनों लिए और इस वाले को उस लेवल के अंदर डाल दिया। अब 9 और 20 एक लेवल पे थे ना, और उसकी आपने लेंथ दी थी कि 2 एलिमेंट्स जो है वो इस लेवल पे हैं, तो आपने क्या किया कि जब क्योंकि अब जो लूप है वो कितने टाइम्स चलता है, जितने जितने नोड्स होते हैं उस लेवल के अंदर, ठीक है। तो अब क्योंकि 2 ही नोड थे, ठीक है, लेवल 1 के अंदर, क्योंकि 0 से हम स्टार्ट करें, तो फिर क्या होगा, वो एंड हो जाएगा और ये वाली अरे भी जो है आपके एलिमेंट्स के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। तो अभी जो आपकी अरे है, ठीक है, उसके अंदर 3 होगा विद जो एक अरे होगी उसके अंदर 3 होगा, देन एक और अरे होगी उसके अंदर 9 और 20 होगा, ठीक है। और एलिमेंट्स अभी तक यहाँ पर तक होंगे। उसके बाद आता है आपका 15 और 7 वाला, ठीक है, लेवल। अब यहाँ पर उस क्योंकि आप जब 20 को प्रोसेस करते हैं आपने उसके 2 चाइल्ड डाल दिए थे पहले से क्यू के अंदर, ठीक है। तो अब इस बार भी आप क्या करेंगे ना, 15 और 20 के लिए आप लूप चलाएंगे, ठीक है, तो एक्स जो है वो 2 ही रहेगा। उसके बाद पहले 15 को पॉप किया, उसका लेफ्ट और राइट कुछ भी नहीं था, ठीक है, वो आपने उस अरे लेवल के अंदर डाल दिया। उसके बाद दोबारा लूप, वही वाला लूप कंटिन्यू होगा, क्योंकि इस बार भी लेवल के अंदर 2 नोड थे, ठीक है। आपने उसको क्या किया, पॉप किया,
पहले 15 को देखा था ना, अब आप 7 को देखेंगे। तो 7 को पॉप किया, उसके भी लेफ्ट और राइट पे कुछ भी नहीं था, ठीक है। उसको भी, क्योंकि उसके कोई चाइल्ड नहीं थे, तो आपने उसे भी वैसे ही डाल दिया अरे लेवल के अंदर। और ये वाला लूप भी जब आपका एंड होता है तो ये उसके नोड को यहाँ पर स्टोर कर लेता है। तो आखिर में जब आपकी अरे आएगी तो वो देखिए ये आपकी एलिमेंट्स वाली अरे है। एक सेकेंड, एक मुझे नेक्स्ट स्टोर करना पड़ेगा। हाँ, अब देखिए आपकी ये एलिमेंट्स वाली अरे है, ठीक है। और ये पॉइंट कर रही है 3 और अरेज को। तो इसका क्या मतलब है, इसके अंदर 3 और अरेज हैं, जिसमें से एक 3 है, एक 9 और 20 है, और एक है 15 और 7। अब आपका एल्गोरिदम खत्म हो गया, ठीक है। तो आप उसको प्रिंट करा लें, ठीक है। प्रिंट कराने से आपके पास ये चीज आ गई, जो आपके लेवल बाय लेवल जो है BFS था। और उसके बाद आपने उसे रिटर्न करा दिया, ठीक है। अच्छा, किसको ये समझ नहीं आया? अच्छा, अभी जो क्वेश्चन है ना, ठीक है, उसमें पूछ लें, ठीक है। क्योंकि मैंने यही वाला कोड कॉपी पेस्ट करना है, तो जिसको नहीं समझ आया वो पूछ सकता है। क्योंकि मैंने इसमें लूप्स यूज किए हैं तो समझ तो आना चाहिए, ठीक है। वाइल क्यों क्यों यूज की है, कोई मुझे बताना चाहे? अच्छा, क्वेश्चन रिपीट करते। मैंने पूछा है कि वाइल क्यों वाले ये वाला आउटर लूप क्यों लिखा है। मैम इसमें यही चेक कर रहे हैं कि हमारे पास कम से कम एक रूट एलिमेंट तो हो, ताकि हम आगे प्रोसेसिंग शुरू करें, वरना हम एम्प्टी रिटर्न कर देंगे नल एरे। नहीं, इसमें ना, क्योंकि मैं क्यू के अंदर ग्रेजुअली एलिमेंट्स डाल रही हूँ, तो जब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा ना, फिर आपका एल्गोरिदम खत्म होगा। और इनसाइड वाला जो लूप है ना, वो उस लेवल के लिए जो है, जितने नोड्स हैं उनको देख रहे हैं, ठीक है। तो मैम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पे थोड़ी सी बात कर लें। अच्छा सर, इसमें ये है ना, वैसे तो आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को देखें वो थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। पहले आप एक क्यू यूज करें, फिर आप हर लेवल के लिए एक अरे भी यूज करें, और फिर आप उसे रिटर्न करने के लिए, आंसर के लिए भी एक अरे यूज करें। बट जब आप कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आप दूसरी अप्रोच के साथ सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो अप्रोच तो हर आनी चाहिए। तो कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें, ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो ज्यादा है BFS से, सॉरी DFS से, ठीक है। यानी प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर, वो क्योंकि डेप्थ में पहले जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी काफी ज्यादा है वहां से, क्योंकि हम उसमें क्या करते हैं कि बस एक अरे होती है, ठीक है, हम उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स डाल देते हैं, ठीक है। वो तो हमें आंसर के लिए चाहिए होते हैं। बट यहाँ पर आप और प्रोसेसिंग के लिए भी अरेज बना ले, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी काफी ज्यादा है। अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं ना, तो वो नहीं है ज्यादा, ठीक है। क्योंकि देखें, अब ये जो ये जो वाइल क्यू है ना, ये क्या कर रहा है, ये आपके हर एलिमेंट को ले रहा है, ठीक है। और ये जो इनर लूप है ना, ये भी आपके उतने ही एलिमेंट्स को दे रहा है। तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। बट कुछ क्वेश्चन में जो है ना, जैसे आप देखेंगे आपकी क्वेश्चन आता है कि मैट्रिक्सेस को हमने पढ़ा, तो वहां पर भी हम देख रहे थे काफी सारे क्वेश्चन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो एन स्क्वायर थी, ठीक है। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है ना, वो जो होता है वो एफिशिएंट होता है, ये इतना एफिशिएंट नहीं होता, ठीक है। अच्छा चलें, अब क्योंकि और कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। मैंने इस कोड को यहाँ से कॉपी किया, ठीक है, यहाँ पर आके मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब जिग जैग लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल की जो क्वेश्चन है ना, उसे हम पढ़ लेते हैं। बाइनरी ट्री जिग जैग लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। अब मीडियम क्वेश्चन है, ठीक है, 103 इसका नंबर है। अगर आप खुद से सॉल्व करना चाहे तो आप कर सकते हैं। गिवन द रूट ऑफ ए बाइनरी ट्री, रिटर्न द zigzag लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ इट्स नोड्स वैल्यूज, ठीक है। नोड की वैल्यूज होनी चाहिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड देन फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट फॉर द नेक्स्ट लेवल एंड अल्टरनेट बिटवीन। इसका क्या मतलब है मैं बता देती हूँ। अ, देखिए, यहाँ पर आता है आपका 3, ठीक है। यहाँ पर आपकी आती थी 9 और 20, ठीक है। और यहाँ पर आपकी आती थी 15 और 7।
अब क्या है, उन्होंने कहा है कि आपका लेवल ऑर्डर रिवर्सल होगा बट जिग जैग, यानी आप यहां से यहां जाएंगे, देन यहां से यहां जाएंगे, फिर यहां से यहां जाएंगे, ठीक है। तो अब देखें, ये क्या था, लेवल 0, और इसे मैं स्टोर भी सबसे पहले कराऊंगी तो ये क्या होगा, इंडेक्स 0 पे होगा। उसके बाद ये क्या है, ये लेवल 1 है, और ये होगा भी इंडेक्स 1 पे, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, लेवल है आपका 2, ठीक है, और होगा भी ये इंडेक्स 2 पे, ठीक है। अब जब आप, अब आपको क्या देखना है कि क्योंकि जिग जैग लेवल ऑर्डर ट्रेवल्सल है तो पहला उसी तरह होगा, देन दूसरा जो है वो आपका राइट से लेफ्ट है, पहले लेफ्ट से राइट था, ठीक है। और फिर आपका थर्ड जो है फिर उसी ऑर्डर में है, लेफ्ट से राइट। और जो आपका अगर लेफ्ट से यहाँ पर एक और लेवल होता ना तो फिर वो क्या होता, वो भी फिर इस तरह राइट से लेफ्ट की तरफ होता, ठीक है। इसको क्या आप किस तरह से डिड्यूस करेंगे कि अगर जो है, इफ जो आपका इंडेक्स है, ठीक है, उसे आप 2 से डिवाइड करें, ठीक है, और रिमाइंडर आपका 1 आए, यानी वो ऑड हो, ठीक है। ऑड क्या होता है, 1357, ठीक है। तो क्या करेंगे आप उसे, आपको उसे उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पर पहले 3 आएगा, देन क्योंकि ये देखिए यहाँ पर हमें इस तरह से जाना है, ठीक है। तो जब आप BFS कर लेंगे तो आपने क्या करना है कि जो दूसरे अगले इंडेक्स पे होगा ना उसे क्या करना है, रिवर्स करा देना है। तो ये 20 और 9 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल इन ऑल क्या समरी है कि पहले उसी तरह BFS लगाएंगे, उसके बाद एक लूप चलाएंगे जो आपके एलिमेंट्स वाली अरे होगी उसके ऊपर, और जो भी ऐसी आपको अरे मिलेगी जो कि ऑड इंडेक्स पे होगी आप उसे क्या कर लेंगे, रिवर्स कर लेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है। यस मैम। अच्छा, तो फिर मैंने क्या किया देखें, ऊपर से मुझे BFS मिल जाएगा तो मैं सिर्फ एक लूप लिखूंगी, ठीक है। यानी अगर वो जो है अभी जो इंडेक्स है या जो अभी अरे है वो एक ऐसे इंडेक्स पे स्टोर हुई हुई है जो कि ऑड है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसका मतलब है कि यहाँ पर मैंने लेफ्ट से राइट नहीं, राइट से लेफ्ट जाना है, ठीक है। तो आपने क्या कर लिया, उसे रिवर्स कर लिया, और फिर आखिर में आप अपना रिटर्न करा दें, ठीक है। अच्छा मैम, ये हम सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद करेंगे? क्या करने की बात करेंगे, जब सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे और फिर उसको लेफ्ट राइट 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 लेफ्ट आपने चेंज किया है? नहीं सोल्यूशन नहीं, मैंने ब्रेड फर्स्ट, आप पहले ट्रैवर्सल मैंने किया है, BFS ट्रैवर्सल, ठीक है। अब सोल्यूशन तो वो होगा ना जो मैं पूरा कोड लिख लूंगी, तो फिर मैंने कहा था कि अच्छा मैंने जिगजैग की फॉर्म में करना है, तो मैंने उसके लिए रिवर्स करा लिया, और फिर आखिर में जो आप रिटर्न करानी है ना वो आपका सोल्यूशन है, ठीक है। यस यानी मैम। पिछले क्वेश्चन का जो सोल्यूशन था वो इस क्वेश्चन में हाफ, आधा आधे से ज्यादा यूज हो, और आगे तो बच्चों वाला खेल है कि भाई रिवर्स करवा लो उसको, ठीक है। यस मैं यही कहना चाह रही हूँ कि आप एक्चुअली में पहले उसको ट्राइवर्स करवा रही हूँ, उसके बाद रिवर्स करवा रही हैं। यस, आप ऐसे भी कर सकती हैं, देखिए मैं उसके अंदर ही भी लिख देती हूँ, चलें। क्योंकि ये मैं पहले, अच्छा एक तो बात ये है ना, अब अगर मैं ये उसके अंदर ही लिख दूँ या इसके अंदर ही लिख दूँ या बाद में कर लूँ, ठीक है, इट डजेंट मैटर, क्यों नहीं, क्योंकि ये दोनों सीक्वेंशियल है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अच्छा चले, यहाँ पर मैं ना कुछ भी नहीं करती, मैं उसके अंदर ही रिटर्न उस तरह से रिवर्स करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जब आप अरे के उसको लेवल के अंदर डाले होंगे ना, यहाँ पर मैं कहती हूँ इफ लेंथ ऑफ एलिमेंट्स, अभी जो लेंथ ऑफ डालने से पहले इवन है, ठीक है। जब आप उसे डालेंगे तो वो क्या करेगी, ऑड पे होगी, ठीक है, लेंथ ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा एक मिनट मुझे इस पे सोचने दे थोड़ा सा, एक सेकेंड। यहाँ पर 0, ठीक है, 0 जो है वो इवन होता है,
देन यहाँ, सॉरी ये 1 है, हाँ यहाँ पर 1 आना चाहिए। अच्छा, पहले जब मैं इसको अपेंड करी होंगी तो आपकी जो लेंथ ऑफ अरे है वो 1 होगी, ठीक है। अगर मैं उसे 2 से डिवाइड करूँ तो वो ऑड आएगी। बट अगर मैं जो है इसको डाल रही हूँ तो आपकी पहले से लेंथ जो होगी वो क्या होगी, इवन होगी, तो इसलिए मुझे नहीं करना, ठीक है। तो फिर अगर ऑड है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, चलिए लेट्स सी ये काम करते हैं। हाँ, सही, ओके। यस मैम। चलो, मेरे माइंड में ना पता है, इस क्वेश्चन को देखकर ये आ रहा था, जैसे आपने बताया कि लेफ्ट टू राइट मूव करेगा और राइट टू लेफ्ट। मेरे माइंड में ये आ रहा था कि जब हम क्वेश्चन को ले रहे हैं ना, जब हम यस, नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं तो उस टाइम पे ही उसके दरमियान ही हम लेफ्ट नोड लेने के बजाय राइट लेंगे। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि मैं रिवर्स भी ना कराऊं और वैसे ही करूं। देखिए मैम, उसका ना ये रूल नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर कहीं लिखना पड़ेगा कि भाई अगर तुम जो है नहीं, वो नहीं हो सकता। आई गेस ये कहना चाह रही हैं कि अगर हमारा ऑड है तो हम राइट वाले को पहले अपेंड कर दें लेफ्ट वाले से। हाँ, मैं भी उसी का आंसर दे रही हूँ ना, वो नहीं हो सकता, ठीक है। मेरा जो एल्गोरिदम है ना, वो शुरू से जब पॉप करता है ना, तो वो क्या करता है कि आपका जो अभी एलिमेंट देखें, आप आखिर में तो और एलिमेंट्स लगा रहे हैं। एक एक लेवल के अंदर आपने अभी उससे पॉप कराया, अगली दफा तो आपने चाइल्ड डाल दिए होंगे एंड पे, तो फिर आप उसके चाइल्ड को पॉप करवाने लग जाएंगी ना, फिर वो तो काम नहीं करेगा आपका काम, ठीक है। क्योंकि एंड पे आप चेंजेस करिए, बट स्टार्ट में आप चेंजेस नहीं करती, स्टार्ट में वही आ रहे हैं जो आना चाहिए, जो आपके उस लेवल की चीजें हैं, ठीक है। या यस तो आप मैम। चाइल्ड और के लिए आप, अलहदा से बनाएं। यस मैम, आई थिंक वो जब हम लेट्स सपोज अगर हम राइट से करने लग जाएंगे तो वो फिर फर्दर जाएगा, वो इशू हो जाएगा। लेकिन आप वाला ना बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है, आप जस्ट जाके लास्ट पे रिवर्स कर दें कोड वाली वैल्यू। मुझे इजी समझ, है। नहीं मैम, मैं कहना चाह रही हूँ जो आपने किया वो काफी इजी वर्क है, जस्ट आप लास्ट में जाके ना और वाली हाँ, वैल्यू अगर को आपको रिवर्स कर दें। अंडरस्टैंडिंग है बीएफएस कैसे काम करते हैं, ठीक है, तो फिर इजी। अच्छा, चलिए हम इसी से रिलेटेड कुछ और देख लेते हैं। एक और हमारा क्वेश्चन था, वो था ये कोई, रिवर्स वाला नंबर क्या था मैं क्वेश्चन का? अच्छा, एक तो 103 था और ये इसका 103। अच्छा, चले एक एक सवाल और था, पता नहीं वो कौन सा था, बट चले हम इधर से देख लेते हैं कोई क्वेश्चन और वो कर लेते हैं। यहाँ पर मैं टैग लगा लेती हूँ बीएफएस का। अच्छा, वो वाला एक क्वेश्चन था, वो क्या था, विड्थ, हाँ, मैक्सिमम विड्थ ऑफ बाइनरी ट्री। अच्छा, इसकी मैं बात करती, इसको लोग ना डेप्थ फर्स्ट सर्च से भी करते हैं और ब्रेडथ फर्स्ट सर्च से भी करते हैं, बट मैं जो हूँ ना, इसको उससे नहीं करती, क्योंकि मुझे वो जरा डिफिकल्ट लगता है, ठीक है। बट मैं इसको जब मैंने खुद सॉल्व किया था, मैंने इसे किया था ब्रेड फर्स्ट सर्च। मुझे इसकी कोई वो बताए कि इसकी ना सबसे ज्यादा वो क्या कहते हैं, आ, एक सेकेंड, इसकी सबसे ज्यादा विड्थ कितनी है। यस, इसकी विड्थ कितनी है। अच्छा, चलें हम एग्जांपल से ही पढ़ लेते हैं ना। ये एक ट्री है, ठीक है, इसकी विड्थ उन्होंने कही है मैक्सिमम विड्थ 4 है, ठीक है। इस लेवल पे देखें, लेवल 0 पे इसकी कितनी विड्थ है, 0 पे 1 है, ठीक है। 1 पे आपके 2 नोड हैं और 2 जो है आपकी उस पे 4 नोड्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक मजे की बात बताती हूँ यहाँ पे। अगर आपका ट्री लेट से
आपका ट्री ये है, ये कौन सा है, लेवल 0, ये है लेवल 1, ये लेवल 2, और आप इंडेक्सेस भी आपके यही होते हैं, ऐसा ही है। अब इसमें देखिए नोड कितना है, 1, और 2 रेज टू पावर 0 इक्वल टू है 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका लेवल है ये, तो 2 रेज टू पावर 1 जितना लेवल है ना, 2 रेज टू पावर जो लेवल का नंबर है उतना करे तो उतने उसके अंदर नोड है। ठीक है, उसके बाद अगर इसको देखें यहाँ पर चूंकि एक मिसिंग है तो उन्होंने कहा फिर भी 4 ही है। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर 2 रेज टू पावर क्या आएगा, 2 रेज टू पावर ये लेवल 2 है, 2 रेज पावर 2 इक्वल टू 4, यानी जितने लेवल है उसको 2 को उतनी पावर कर लो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर, यहाँ तक समझ आ गई है? यस मैम, मुझे तो क्लियर यस है। मैम। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मुझे बताए कि मैं इसको इस क्वेश्चन से कैसे करूं। इधर से मैं कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, मुझे बताएं कि मैं क्या इसमें चेंज करूं। यस, इसमें फाइंड क्या करना है? विड्थ मैंने बताई है ना, विड्थ अभी मैंने पूरा सोल्यूशन ही बता दिए। ठीक है, आपने बस मुझे इसमें चेंज करवानी है। नहीं, मतलब वो फाइंड क्या करना था कि किसी भी लेवल की विड्थ फाइंड करनी है, क्या करना है? यस, लेवल की विड्थ। अच्छा, यहाँ पर हम भी विड्थ देख लेते हैं, यहाँ पर कितने लेवल है, 1 2 3 4, तो 2, अच्छा यहाँ पर तो उन्होंने कहा 7 है। अच्छा चलिए हम इसे पूरा ड्रॉ कर लेते हैं। आई गेस मेरा सोल्यूशन यहाँ पर काम नहीं करेगा, मुझे यहाँ पर कुछ और लगाना पड़ेगा। मैं इसे देख लेती हूँ, इतने तक आप लोग सोचें कि मैं इसमें क्या चेंज करूँ। अच्छा, अभी जो मैंने सोल्यूशन बताया था ना, उसमें ये है कि उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है, अब आपने मुझे ये बताना है कि मैं उसमें क्या चेंज करूँ। इतने तक मैं भी सोच लेती हूँ। यस, किसी के माइंड में कोई सोल्यूशन आया हो? अच्छा, मुझे पता है क्या सोल्यूशन आया, अभी हमारे पास 2 मिनट्स है तो हम जस्ट डिस्कस कर लेते हैं। आपने उसी तरह ट्रेवर्सल करना है, बट दरमियान में नल वाली वैल्यूज भी डालनी है। ठीक है, लेकिन जब आप लास्ट वाले लेवल को देख रहे होंगे ना, तो वहां पर सबके चाइल्ड ही, क्योंकि नल नल आएंगे तो एक ऐसी अरे आएगी जिसमें सारे नल होंगे, क्योंकि इससे निचले लेवल क्या है, सब नल है। ठीक है, तो जब आपकी जो लेवल वाली अरे है ना वो सब नल आएगी, इसका मतलब है आपका ट्रेवर्सल खत्म हो गया। ठीक है, मेरे माइंड में जो अप्रोच आई है मैं वो बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही है बहुत ऑप्टिमाइज है। ठीक है, उसके बाद आपने आपने क्या करना है कि आपने उसको नहीं डालना अपेंड, और वहां पर से ब्रेक कर जाना है, तो आपकी जो आपकी वो चीज आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको एक और काम करना पड़ेगा कि जिसके जिसके स्टार्ट या एंड पे नल आ रहे ना, उसको आपने रिमूव करना है, और फिर आपने देखना है वो काम जो मैं बता रही थी, फिर आपने उनकी सबकी लेंथ देखनी है। आई थिंक मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि हम लास्ट वाले नोट्स को देख के फाइंड आउट करें। हाँ, ऊपर ऊपर वाले की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि लास्ट पे ही सबसे ज्यादा नोट्स आते हैं, नहीं बल्कि गलत कह रही नहीं हूँ, मैम, लाजमी नहीं है ना सबको देखना पड़ेगा। वो लाजमी नहीं है मेरे। वो फिर लेंथ ज्यादा मिड में भी आ सकता है, एंड में हाँ, भी आ मिड सकता मिड में भी आ सकते हैं, बिल्कुल सही। जैसे देखें यहाँ पर ना, जैसे 6 है और 7 है, उनने पता है क्या किया है, जितने भी दरमियान में चीजें आ रही है ना, यहाँ पर ऑल्दो के नन है। ठीक है, बट आपने फिर भी यहाँ पर जितने नोड्स है उन्हें भी कंसिडर किया, और 6 और 7 को भी कंसिडर किया, बट क्योंकि लास्ट में नल डाले ना तो उसे नहीं कंसिडर किया। ठीक है, इसलिए मैं कहती कि आपको जब एंड पे आ जाएगा ना तो आपने उसे रिमूव करना है। ठीक है, वैसे मेरे ख्याल से इसको ज्यादा अच्छा तरीका इसका क्या हो सकता है, चलें मैम फिर उसके इसको बदले हम अगली क्लास में कर 7 लेंगे। पे ठीक है, क्या अभी तो है? हमारे पास 2 मिनट्स है।
अभी जो मेरे माइंड में अप्रोच आई है ना वो मैंने आपको बता दी है। यस मैम। मैम इसकी बताइए 7 कैसे आई है फिर? मैम देखें, यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया था, 1 मिनट। देखिए यहाँ पर अगर आप सारी नल वैल्यूज को देखें, ये भी क्रॉस है, ये भी क्रॉस है, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्रॉस आता है, फिर इधर से, और इसके साथ भी 2 आते हैं ना, ठीक है। अब आप इन्हें गिने, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क फिलहाल मैं लगाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यानी 2 नोड्स के दरमियान जितनी भी नल वैल्यूज है उन्हें भी देख रहा है, बट एंड पे जो आ रही है उसे नहीं देख रहा, तो उसे जब नहीं देखी तो आउटपुट में कह रहा है कि 7 है, ठीक है। और उसने बताया भी है कि 6 नल 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 और फिर 7 है। मैम मैम तो फिर इसी 7 तरह आखिरी कंसीडर आखिरी जो करती है? लेवल होगी। नहीं, अगर मैं देखें, अगर जो आखिरी वाली है ना उसे इसलिए नहीं देखना, देखें जो 2 नोड्स के दरमियान में नल है ना उसे वो देख रहा है, ठीक है। अगर मैं इसे स्टार्ट में कर लूँ ना तो फिर नहीं होगा। अच्छा मैं देख लेती हूँ सबमिशन, मैंने काफी ज्यादा वैसे इसमें मिस्टेक। देखिए रॉन्ग आंसर फिर एक्सेप्ट हुए। मिस कर रहे हैं, 7 लेके आ रहे हैं। अच्छा यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया कि वो नन नहीं है तो फिर मैंने उसे, अच्छा यहाँ पर मैंने कोई और मिस्टेक की है। रिमूव कहाँ